जय हिंद एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपके लिए क्लास में इंग्लिश लिटरेचर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट जो है, फर्स्ट फ्लाइट में एक लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो जो फर्स्ट फ्लाइट के बारे में है उसको मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक सीगल नाम का समुद्री पक्षी होता है जो कि रॉक के ऊपर चट्टाने हैं, वहां जगह है, ओपनिंग है, वहां उनका छोटा सा घोंसला है, घर है, वहां वो रहते हैं। तो उसमें एक सीगुल होता है, सीगुल नाम का पक्षी होता है, जो उसमें जो एक छोटा पक्षी होता है, तो उसके भाई बहन सब फ्लाइंग करना सीख जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं। उनके माँ बाप उसको उन सबको सिखाते हैं, एनकरेज करते हैं। लेकिन एक सीगुल ऐसा है, एक ऐसा उसमें से बच्चा है जो उड़ने लायक हो गया फिर भी नहीं उड़ता है। वो उड़ना सीखना नहीं चाहता, या उसमें उड़ने की हिम्मत नहीं है। वो डरता है, उसको अंदर इतना डर बैठा है, उसको लगता है कि अगर इतनी ऊंचाई से समुद्र में जो रॉक है, ऊंची रॉक है, वहां उसका लेज बनी हुई है, उस लेज में से अगर वो जंप करता है तो गिर जाएगा नीचे, हो सकता है वो मर जाए। तो उसको डर इतना है अंदर बैठा हुआ, तो वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करता, जबकि वो उड़ने लायक हो गया है, फ्लाइंग करने लायक हो गया है। तो उसी की स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट में आज हम वो बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कुछ स्पेशल लाइन दी रहती है, पैराग्राफ या पैसेज दिया रहता है। उस पैसेज को आपको अच्छी तरह से रीड करना पड़ता है, और रीड करने के बाद कुछ सवाल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको उनके रिप्लाई उसी पैराग्राफ में से निकाल के अपने लैंग्वेज में लिखने होते हैं। इसके अलग अलग मार्क्स मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सीखिए। एग्जाम का पैटर्न में ये आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए, एंड जो नीचे दिए गए इनके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कीजिए। अब यहां से ये जो मेन पैसेज है, इस पैसेज को आपको रीड करना है। आपके जो बुक है, बुक में से ये लिया गया पैसेज है, एक्सट्रैक्ट है बुक का, तो उसी में से लिया गया है। उसको आपको अच्छे से रीड करके और समझ के फिर उसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट वाज 24 आवर्स अगो। 24 घंटे पहले की बात है, 24 घंटे बीत चुके हैं तब की बात है। सिंस देन nobody had come near him। उस समय से 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे से अभी तक कोई भी उसके पास नहीं आया। किसके पास? जो यंग सीगल है उसके पास 24 घंटे से कोई अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? कि उसके माँ बाप और भाई बहन फ्लाइंग करने, उड़ने निकल गए थे, शिकार पे निकल गए थे, और वो शिकार करना सीख रहे थे, मछली पकड़ना सीख रहे थे। क्योंकि अगर वो शिकार करना नहीं जानेंगे तो खाएंगे क्या, जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए उनको फ्लाइंग करना, उड़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो सीख रहे थे, और ये अकेला रह गया था, इसने उड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाया था, तो वही अपने लेज के अंदर ही ये बैठा था। तो 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। उसके पास अभी तक कोई नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले यानी कल, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग। एक दिन पहले से वो पूरे दिन लगातार यही देख रहा था कि उसके माँ बाप, उसके माता पिता जो पेरेंट्स हैं, वो हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, उड़ रहे थे, अबाउट विद हिज ब्रदर्स, आसमान में उड़ रहे थे, समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे उसके भाइयों के साथ और बहन के साथ। उसके जो भाई थे और
बहन थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके साथ वो फ्लाइंग कर रहे थे, वो चक्कर काट रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको सिखा रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे उसके भाइयों को और बहन को उड़ने की कला में, फ्लाइंग आर्ट में उनको सिखा रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे। देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उनको ये सिखा रहे थे कि स्किम माने छूना, जो वेव होती है, समुद्र की वेव होती है, उसकी लहरें होती है, उनको कैसे उड़ते हुए उनको कैसे छूना है, टच कैसे करना है। स्किम माने उनको छूना या टच करना, द वेव्स, लहरों को, क्योंकि वेव्स के अंदर मछलियां भी वेव के साथ उठ के आ जाती है समुद्र में, तो उस मछली को उठती हुई वेव के साथ जो फिश आती है, उसको कैसे पकड़ना है। तो स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे डाइव करना है फिश को पकड़ने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाना है। डाइव का मतलब गोता लगाना होता है। हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली के लिए कैसे डाइव करना होता है, मछली पकड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स उसके भाइयों को और बहन को उड़ना सिखा रहे थे, उड़ना और मछली पकड़ना दोनों चीजें सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को देखा था, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, डेवर इट, उन्होंने उसने अपने बड़े भाई को देखा था कि पहली बार उसने मछली को पकड़ा था, फिश को पकड़ा था, एंड डेवर इट, और उसको स्वेलो किया था, निगल गया था, गटक गया था। मछली को पहली बार उसने पकड़ा, कैसे पकड़ा और कैसे उसको गटक गया, डेवर इट, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और जो रॉक पे खड़ा हुआ था, रॉक पे खड़े थे, रॉक पे खड़े होकर उसने फिश को कैसे पकड़ा और निगल गया उसको। वाइल पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड, जब वो मछली पकड़ के खा रहा था तो उसके माता पिता उसके आसपास उड़ रहे थे, चक्कर काट रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल, गर्वीली आवाज निकाल रहे थे, खुशी की आवाज, गर्व और खुशी की आवाज निकाल रहे थे, यानी उसको शाबाशी दे रहे थे, है ना, उसको एनकरेज कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट, और पूरी सुबह पूरी फैमिली, जो यंग सीगुल को छोड़ के बाकी उसकी पूरी फैमिली, had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his, तो उसके पूरे फैमिली उसकी आंखों के सामने एक दिन पहले ही सुबह सुबह निकल गए थे उड़ने के लिए, और सामने जो वो था, मैदान था, प्लेटो था, पठार था, उससे ऊपर से उड़ते हुए जाते हुए उनको देख रहा था, और वो ऐसे लगता था कि उसके ऊपर उसको उसकी मजाक उड़ा रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, उनकी हिम्मत नहीं कर रहा था, तो उसके डरपोकपन पे, उसके डर के ऊपर वो उसकी हंसी उड़ा रहे हो या उसको चिढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था, तो उसको इंसल्ट तो फील हो रही थी। तो ये आपने समझ लिया, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझ लिया। अब आंसर है, आंसर आपको देने क्वेश्चंस के। तो नंबर वन क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले क्या हुआ था। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, द यंग सीगल्स पेरेंट्स हैड फ्लोन अवे फ्रॉम हिम 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले जो यंग सीगल था उसके पेरेंट्स फ्लोन अवे, उड़ गए थे, दूर उड़ गए थे उससे, 24 घंटे पहले उसको छोड़कर वो निकल गए थे, क्योंकि ये तो उड़ना नहीं जानता था या उड़ना चाहता नहीं था, डरता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू लेसन्स दैट द यंग सीगल्स टॉट हिज ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ यंग सीगल्स का लिखो पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स, PA, इसमें बीच में ऐड करना पेरेंट्स, ठीक है, द यंग सीगल्स पेरेंट्स टॉट
हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो क्या दो लेसन थे, वो क्या दो पार्ट थे जो यंग सीगल के, छोटे सीगल के माता पिता उसके भाइयों को और बहन को सिखा रहे थे। क्या लेसन थे? लेसन थे, देखो ये लेसन दिया हुआ है, हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। ये दो लेसन थे, वही सिखा रहे थे। तो इसका आंसर में दिया गया है द टू लेसन्स वर हाउ टू स्किम, हाउ टू स्किम द वेव्स, और दूसरा था हाउ टू डाइव फॉर फिश। ये दो लेसन उसको सिखाए जा रहे थे, उनको, उसके भाइयों को और बहन को दो लेसन, दो चीजों में ट्रेनिंग दी जा रही थी उसके माता पिता के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज पेरेंट्स शो प्राइड एट देयर ओल्डर ब्रदर। उसके पेरेंट्स ने उसके बड़े भाई के ऊपर गर्व कैसे दिखाया, उसको देख के उन्होंने अभिमान कैसे दिखाया, शो किया, कैसे शो किया उन्होंने। तो इसका आंसर लिखेंगे, हिज पेरेंट्स शोड देयर प्राइड एट द एबिलिटी ऑफ हिज ओल्डर ब्रदर्स। उन्होंने शो किया हिज फर्स्ट फिश एंड swallowing इट। उन्होंने आवाज निकाल के दिखाया था। यहाँ इसका आंसर ये हो गया, नंबर 3 का आप लिख लेना, नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन है, द टू लेसन्स वर, ये हो गया। अगला है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। ऐसे वर्ड ढूंढने हैं पैसेज में से जो कंटेनिंग अपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इनका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढने हैं पैसेज में जो दिए गए हैं। तो यंगर का अपोजिट मीनिंग दिया है पैसेज में, वो है ओल्डर, अपोजिट है इसका ओल्डर। और ब्रेवरी का अपोजिट है कावर्ड्स। ठीक है, तो ये दो अपोजिट मीनिंग भी हैं, तो इसमें वोकेबलरी भी आती है क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से एग्जाम में आता है, इसकी तैयारी आप ठीक से कर लें, और ऐसे एक दो एग्जाम्पल्स और आपको सिखाए जाएंगे तो आप सीखें और आगे की तैयारी करें। कुछ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी आप सीख लें, लिखना सीखें उनको, और हाउ टू राइट देम, वो भी जरूरी है। इसके साथ साथ और भी आप सिखाया जा रहा है, तो सीखते रहिए मेरे साथ। चलिए